हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंस यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत कभी-कभी तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी फंस जाते हैं और कभी-कभी फंसते नहीं है, तो इस वजह से बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। बट कभी-कभी इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन फंस जाते हैं एमसीक्यूज को मिला के। तो आओ इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। उससे पहले मेरी एक बात समझना बच्चों, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, ठीक है, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अभी भी आपको लगता है कि आपने दोबारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत आपको है, रिवाइज करने की जरूरत है, तो टीम मुंशी आपके लिए रिवाइंड सीरीज लेके आया है। मैंने ये वीडियो भी रिवाइंड सीरीज के अंदर है, जिसमें मैं सारे चैप्टर की एपिटमी, सारे चैप्टर की समरी, सारे चैप्टर को एकदम प्यार से समझाता हूं, नोट्स प्रोवाइड करता हूं और लास्ट में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपका पूरा चैप्टर कवर करते हैं, पीवाईक्यूज कवर करते हैं। और साथ ही अभी मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो निकाली थी, उसमें भी मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी के साथ हमने पीवाईक्यू कब लाने हैं, आपके लिए हमने क्वेश्चन पेपर लाने हैं और आपके लिए हम पीवाईक्यू और सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो उनके लिए भी आप लोग हमारे चैनल पे बने रहना, सब कुछ आपको एक ही चैनल में मिलने वाला है। तो इसके लिए पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि वही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो आओ पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से चैप्टर को समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। देखो आपने ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, क्योंकि पहला ही चैप्टर है यार और स्टार्ट हुई है तब आपने यही पढ़ा होगा। तो ये तो मेरे को भी याद थी, मेरे को ये अभी तक याद है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसको हम समझते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन, काम को करने की, विद द एम ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। तो इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि टाइम पे और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका फंसता है, बहुत बार फंसता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस। इसको एक बार अपनी पूनम गांधी या एनसीईआरटी जो भी बुक आपके पास है उससे एक बार पढ़ लेना। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस और फीचर्स देख लेते हैं। पहले फीचर्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर हम अच्छा मैनेजमेंट बनाते हैं, हमारा मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो हमारी, देखो कभी भी डेफिनेशन से आप लोग फीचर बनाने की कोशिश करना। और मैंने रिवाइंड सीरीज के अंदर ही शायद एक वीडियो में ऐसे बताया था कि 5 ऐसे फीचर्स, 5 ऐसे इंपॉर्टेंस और 5 ऐसे एडवांटेज आपको बता रखे हैं जो हर चैप्टर के हर, जैसे आपको किसी के भी पूछ दिया, मान लो प्लानिंग के फीचर पूछ दिए, तो अगर आपको 5 फीचर्स से याद है जो मैंने बताए थे, वो सेम है, फीचर्स भी सेम है और इंपॉर्टेंस भी सेम है, एडवांटेज भी सेम है, सब सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है। तो 5 बता रखे हैं। अगर प्लानिंग के भी आ गए तो भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग के भी आ गए तो भी लिख सकते हो, कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग किसी के आ गए आप वहां लिख सकते हो। तो ये इसके क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। इज ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब हर जगह। मैंने आपको बहुत बार बताया परवेसिव का मतलब, अगर आप कंटिन्यू मुझसे पढ़ते हो, परवेसिव मतलब होता है हर जगह, यूनिवर्सल, हर जगह अप्लाई होता है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। देखो वो हर चीज को मैनेज करके चलता है। मैनेजमेंट किस किस को करता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अपने काम को मैनेज करके चलता है बिजनेस के अंदर। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एम्प्लॉय को मैनेज करके चलता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो हमने ऑपरेशंस बनाए, प्लान्स बनाए, उसको भी मैनेजमेंट करके चलता है। मैनेजमेंट एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट चलता रहता है। हम जैसे चीजों को घर में मैनेज करके चलते हैं, कभी बुक्स को मैनेज करते हैं, घर में मम्मी किचन में सामान को मैनेज करती है, वैसे बिजनेस में भी मैनेजमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। और लास्ट है मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स कैसे? मैनेजमेंट दिखता नहीं है, जैसे हम अभी हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई हमें दिखती नहीं है बट रिजल्ट दिखता है, वैसे मैनेजमेंट। ये बहुत बार आपके एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है, व्हाई मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरा नोट कर लेना, व्हाई मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। तो बताना कि इंटेंजिबल फोर्स क्यों है। क्योंकि मैनेजमेंट दिखता नहीं है, बस हमें रिजल्ट दिखता है। जैसे आपकी पढ़ाई है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो, आपने कितना पढ़ लिया थोड़ा ना दिखता है, आपका रिजल्ट दिखता है। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट दिखता नहीं है, वो रिजल्ट दिखता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? इंपॉर्टेंस भी आप डेफिनेशन से ही लेके चलोगे। हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको हेल्प करने में अचीव करते हैं। एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाता है। क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हमारे जो पर्सनल खुद के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं उसे भी हेल्प अचीव करने में हमारी मदद करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को मैनेजमेंट क्यों करता है? ये इसको हम ऑब्जेक्टिव में समझते हैं। ये रहे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव समझते हैं। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का खुद का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये तीनों अलग अलग है, इन तीनों को हम अच्छे से समझते हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को आप समझना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सर्वाइव करना है। बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो पहले हम सर्वाइव करेंगे, पहले हम कंपटीशन को नहीं देखेंगे, पहले हम आसपास से कैसे मार्केट में सर्वाइव करना है उसे देखेंगे, देन हम प्रॉफिट का सोचेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंशन ग्रोथ का सोचेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट चीज क्या है, सर्वाइवल, सेकंड क्या है प्रॉफिट, थर्ड क्या है ग्रोथ। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सोसाइटी के बारे में सोचना, सोसाइटी को क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करना उनके साथ, हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ये पर्सनल नहीं होता है, इसको पर्सनल बोलते हैं। पर्सनल मींस अपने एम्प्लॉय। थर्ड क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पर्सनल याद रखना कि एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, एम्प्लॉय के ग्रोथ में ध्यान देना, डेवलपमेंट में ध्यान देना, एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना, सैलरी प्रोवाइड करना, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये आता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के लिए देखना और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आपकी क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखो तीन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कभी कभी नहीं पूछता है, पर आपको पता होनी चाहिए। व्हाई मैनेजमेंट एज अ साइंस, व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, व्हाई मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। देखो यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों है, मैनेजमेंट को हम साइंस कैसे बोल सकते हैं, व्हाई मैनेजमेंट एज अ साइंस, बिकॉज क्योंकि बिजनेस के अंदर भी एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। अभी नेक्स्ट चैप्टर क्या मैंने पढ़ा दिया है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने फ्यूल के मैनेजमेंट पढ़ाए थे। जैसे साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो जो साइंस है वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप में बेस्ड होती है। देखो जैसे आपने किसी केमिकल में किसी और केमिकल को डाला, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, बूम, तो वैसे ही बिजनेस भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लाता है। अगर आपने कहीं अच्छे इफेक्ट डाला है, आपने अपने एम्प्लॉय को अच्छे से रखा है, आपने कंपनसेशन अच्छा दिया एम्प्लॉय को, या आपने अपने सर्वाइवल में ध्यान अच्छा दिया है, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। आपने प्लानिंग अच्छी करी है, आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छी करी है, आपने डायरेक्टिंग अच्छी करी है, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है, तो हम कभी मैनेजमेंट को डायरेक्ट एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलते हैं, ये याद रखना। मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस बट इट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों, क्योंकि हम एम्प्लॉय के साथ डील करते हैं, पर्सन्स के साथ डील करते हैं, अपने कस्टमर के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, ठीक है, इन्वॉल्व प्रैक्टिसेस। देखो कोई भी मैनेजर बनता है वो प्रैक्टिस करके बनता है, तो आर्ट भी कैसे आती है, एक कला कैसे आती है, प्रैक्टिस करके आती है। तो एक मैनेजर की क्वालिटी कैसे आती है, प्रैक्टिस करके आती है। आर्ट क्या है, आर्ट क्रिएटिविटी के साथ हमें लिंक करती है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट कैसे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। मैनेजर भी कैसा होता है, मैनेजमेंट किसको संभालता है वो कैसा होता है, एक क्रिएटिव पर्सन होना चाहिए। तो यस, मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। यहाँ से आप पूरी रीड कर सकते हो जो मैंने यहां लिख रखा है, बाकी मैं आपको अपने तरीके से समझाते रह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, भूलो ना। व्हाई मैनेजमेंट कॉल्ड एन प्रोफेशन, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन। देखो मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं कहते हैं, फुली फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट। कुछ चीजें मैनेजमेंट प्रोफेशन से भी मिलती हैं बट कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो इसको फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं बोलते हैं। आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज मैनेजमेंट, इज इन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, तो पहले आप इन तीनों को समझाओगे, देन आप लिखोगे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस बट सोशल साइंस। ठीक है, ऐसे लिखोगे। ओके, ध्यान में से आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये समझाने की जरूरत नहीं है, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये वैसे आता नहीं है बट मैंने सोचा कि हाँ आपको बता दिया जाए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, ये सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट होता है। ऐसे ऐसे चलती है अथॉरिटी। और आइए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही है नहीं है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप ही की बुक से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाला गया है। तो आगे है मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीफ में क्या ही करूं, आप खुद पढ़ लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे बच जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एसेंस है मैनेजमेंट का। ठीक है, कोऑर्डिनेट करके चलना, ठीक है, एक ग्रुप की तरह चलना, ग्रुप में एक अच्छा बिहेव करना, यही है कोऑर्डिनेशन। आप लोग इसको पढ़ सकते हो अपनी बुक से। बाकी 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इनको कंप्लीट करो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। जो ये क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो अपनी बुक में जाओ, ठीक है, कहीं से रिसोर्सेज को दोबारा पढ़ो और दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए तो आपको दोबारा से चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल द चैंप इज इन मेकिंग।